बात करते हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्तमान में सरकार से भी बात करेगी और वर्तमान में विपक्ष जो भी काम कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, उससे भी बात करेगी। हम लोगों ने कई सांसदों से संपर्क किया। अभी दिल्ली में हम लोग 8 दिन से थे, लेकिन हमारी बात को कई सांसदों ने टालने की कोशिश किया और कहा कि लोकसभा आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं। देश के वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने लोकसभा के पटल पर कहा था कि आप पेपर लाइए, भुगतान ले जाइएगा। क्या वो झूठ बोला था वित्त मंत्री जी ने? आज आखिरकार हम पेपर लेके जाए तो जाए किसके पास? हमारी बात को सुनने वाला कौन है? आपके निजी निवास तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले जाने नहीं देते। सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलने की कोशिश करते तो मिलने नहीं देते। तो हम देश के निवेशक क्या चक्का जाम करें? क्या रेल को अवरुद्ध करें? क्या आपके जहां भी निवास स्थान पर हम सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के एक ही विकल्प बचा है, या तो आप भुगतान करें और अन्यथा नहीं तो आप हमको इच्छा मृत्यु का आदेश करें। जिस प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाने के लिए गए, आपने कहा यूनियन ऑफ इंडिया और सीआरसी को जो पार्टी बनाता है उस पर हम स्टे लेके आए हैं। तो मुझे तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि इससे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी सारा के पीड़ित लोग हैं इच्छा मृत्यु देने का आदेश करें, जिससे हम अपनी इच्छा मृत्यु कर सकें। अब हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। या तो हम भूखे रहकर मरेंगे, या आत्महत्या करेंगे, या आपके आदेश के अनुसार इच्छा मृत्यु के अनुसार अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। हम लोग संगठन में लड़ते लड़ते आज भी लड़ रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा मिले, पाई पाई का हिसाब हो। लेकिन इधर सहारा इंडिया कंपनी के प्रबंधन के लोग, इधर भारत सरकार के सीआरसी के लोग, दोनों आपस में ताली बजा रहे हैं और निवेशक मर रहा है। निवेशक का आज कोई सुनने वाला नहीं है। डिफिशियंसी हटाई जाए तो सीआरसी ने पोर्टल पर कोई दिया नहीं कि ये एक आवेदन है, इसको भर के दे दीजिएगा, आपका डिफिशियंसी हट जाएगा। प्रबंधन के लोग लूटने का काम कर रहे हैं, प्रबंधन के लोग डिफिशियंसी हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में थे, 5, 6, 7 में हमारा ग्वालियर का ब्रांच खुला। पता लगा, हमने वहां ब्रांच में लोगों को भेजा कि सिस्टम वहां पे है ही नहीं। जब सिस्टम नहीं है, सिस्टम को उठा के आपने हेडक्वार्टर मंगा लिया गया। आपने जिस प्रकार बुद्धिमानी से आपने काम किया वो आपने अपने हित के लिए किया, देश के निवेशकों के हित के लिए नहीं किया। आखिरकार देश का निवेशक जाए तो जाए कहां? क्या करेगा? उसका भुगतान कैसे होगा? उसके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अब बचा है सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग पहुंच चुके हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास आंदोलन है। 7 तारीख तक हम लोग इंतजार करते हैं। उसके बाद रूपरेखा बना करके अब एक ही विकल्प है, वो है बड़ा आंदोलन। अगर हम लोग आंदोलन पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये भाजपा सरकार, केंद्र में बैठे हुए लोग ये भुगतान नहीं करेंगे। 5,000 करोड़ का पैसा आने के बाद जिन लोगों का पैसा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 था, जिन लोगों का आपने 10,000 रुपए डाला, अगर शायद संपूर्ण भुगतान कर देते तो 5,000 करोड़ का भुगतान हो जाता। आपने वो भी नहीं किया। आपने रेवड़ी बांट दी, प्रसाद बांट दिया, इसलिए कि हम लोग चुनाव जीत जाए। चुनाव की रूपरेखा बनाकर आपने देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम किया। अब जागना है देश के निवेशकों को, हमारे साथ कितना धोखा हो रहा है
और आगे सुप्रीम कोर्ट में आपने आइए लगा करके 31 दिसंबर 2025 तक का डेट ले लिया। इससे यह साबित होता है कि 5,000 करोड़ रुपए जो आप 2025 तक बांटेंगे, आपकी बांटने की इच्छा नहीं है, पूरा पैसा हड़पने की इच्छा है। चलिए, हम लोग कोर्ट में तो पहुंच ही चुके, लड़ाई लड़ ही रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। बाकी हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी। हिंदुस्तान में संविधान है ना, हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो गया। हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो गया। इंडिया ही में नहीं, आपको इंडिया से बाहर विदेश में भी सहारा इंडिया का मामला सारा दुनिया जान रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के जो सहकारिता मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, सीतारमन जी है, ये सबको पता है कि निवेशक का पैसा है, लेकिन सरकार को देने की मंशा नहीं है। सरकार को देने की मंशा नहीं है और सहारा को भी देने की मंशा नहीं है। अब फैसला यही है, टू एंड डाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी जमा करता है जाके खड़े हुए और सीधे बोले भाई पैसा देना है तो फैसला दीजिए, नहीं देना है इसी समय अपने आर्मी को खड़ा करवाइए और गोली मरवा दीजिए निवेशक को। देखिए, हम यही आग्रह कर रहे हैं देश के निवेशकों के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के पटल पर विश्व भारती के माध्यम से 3,000 लोग पहुंचे हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के माध्यम से पहुंचे हैं। ऑल ओवर मिलाया जाए तो अभी मात्र 10% निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की जाहिर इच्छा की है और वहां पहुंचे। अगर पैसा लेना चाहते हैं, वास्तविक पैसा लेना चाहते तो मैं अनुरोध करता हूं। 10% है वो जानकार बंदा है, जो ठेला और रिक्शा चलाने वाले हैं वो कैसे पहुंचे ये पहले देखिए ना। कोरोना हिंदुस्तान के पूरे विश्व में कोरोना आया, पूरे विश्व के अंदर कोरोना आया और सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है फंड दिया, लेकिन सहारा इंडिया जो है उस कोरोना में भी उस गरीबों का पैसा लिया। शर्म आना चाहिए सरबुद्ध राय को। आत्मा भटकता होगा, आत्मा बद्दुआ देता होगा उसके शरीर को, जीते जिंदगी उसके शरीर को छोड़ना चाहता होगा आत्मा। देखिए सर, अभी 22 मार्च 2023 को भारत सरकार ने सहारा इंडिया के चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैन लगाने के बाद भी आज 4 लोग री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका पैसा शमशान घाट में भेज दिया। शमशान घाट में जो मुद्दा चला गया उसकी राख लौटती है, कुछ नहीं लौटता। आज ये काम हो रहा है जी। देश के निवेशकों को फंसाया जा रहा है, भ्रम भ्रांतियों में डाल करके री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, बेईमानी है और निवेशक के साथ धोखा किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से देश के निवेशकों को आगाह करता हूं, सचेत करता हूं, अपना पेपर किसी को न दें। अगर आपको देना है तो पेपर अपना भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए दें। नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर में कानून नहीं है। बीजेपी सरकार का मुद्दा था हिंदू मुस्लिम करना। अब मुस्लिम है बोल देंगे का है भाई, ये आतंकवादी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये बाबरी मस्जिद हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। बोलता है ना एक एक पाई लौटा देंगे, एक एक पाई बर्बाद कर देंगे। जो बोलता है उसका अपोजिट समझिए। ये सबसे बड़ा तरीपार अमित शाह है। अमित शाह जो बोलता है उसका ठीक अपोजिट लीजिए। एक एक पाई लौटा देंगे, उसका अपोजिट लीजिए कि एक एक पाई के लिए परसा देंगे। पाई बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको मार देंगे पैसे के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब अगर आपके कहने के अनुसार, हमारे कहने के अनुसार अगर देश के निवेशक नहीं जागते हैं तो वो स्वयं फंस रहे हैं, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम लड़ाई तभी जीत सकते हैं कि हमारे पास संख्या बल चाहिए, हमारे पास प्रपत्र चाहिए,
जिससे हम सुप्रीम कोर्ट में रख सके और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम अपनी बात को पूरा प्रेषित कर सके। अगर हमारे पास 13 करोड़ इन्वेस्टर है, 1 करोड़ 54 लाख लोगों ने जो 1 करोड़ 54 लाख जो लोगों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ ली है, कानून